हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके जो 2023 का है। झारखंड के बच्चों 5 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है और आपको जितना हो सके उतना मेहनत करना है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन बार बार पूछता है। कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें नहीं पूछा है, ओनली 2022 को छोड़कर। 2023 का PYQ है, इसे आज मैं सॉल्व करूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऐसा जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको बना लीजिएगा। तो आज आपको हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने बताते हैं। फंक्शन जो दिया है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे। जो सबसे पहले फंक्शन दिया है उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो गिवन यानी दिया हुआ फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है f(x) बराबर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। इस तरह से पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारा रूल और नियम क्या करता है पहले उसे जानेंगे। तो हमारा रूल ये कहता है कि जब हम दिया हुआ फंक्शन को लिख लें तो उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव करें यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी dy/dx, उसको हम लिख सकते हैं f'(x) और वो हम वही यहाँ पर करेंगे, यानी कि लिखेंगे f'(x) बराबर डिफरेंशिएशन यानी dy/dx। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, यानी कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना हम जानते हैं, 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12x और प्लस 9, और कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हैं। हमें क्या मिला, ये मिला। बट हमें एक बार डेरिवेटिव यहाँ नहीं करना होता है, डबल डेरिवेटिव यानी एक बार और डिफरेंशिएशन करना होता है। और उसे क्या डिनोट करते हैं, उसे कैसे डिनोट करते हैं, f'(x). इस तरह से हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 2 इधर आ जाएगा ना, और पावर में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 12। कॉन्स्टेंट मीन्स डिफरेंशिएशन उसका क्या होगा, 0 होगा। तो हमें ये मिल गया डबल डेरिवेटिव के बराबर। अब क्या करना हमें सोचिए, अब क्या करेंगे हम, जब डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये फंक्शन मिल जाता है तो हमें फंक्शन ऑफ x बराबर 0 लिखना होता है, यानी किसके बराबर, तो f'(x) बराबर 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर 0 लेते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर क्या लिखेंगे, तो इसको लिखना है, किसको, इसको किसके बराबर लिखना है, तो f'(x) बराबर 0 इसके बराबर लिखना है। जब ये हम लिख देंगे, ये जब लिख देंगे हम, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है, इसके बराबर 0 लिखिए, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे, तो देखिए 3x स्क्वायर और फैक्टराइज क्या, सभी बच्चे लोग 12th क्लास तक पहुंचे हैं तो फैक्टराइज तो करने आता ही होगा। और इसे क्या करेंगे, माइनस 12x है, यानी कि इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो माइनस 9x और माइनस 3x प्लस 9 बराबर में 0। माइनस 9x माइनस 3x करेंगे तो माइनस 12x वापस पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये मेरा सही है। उसके बराबर
क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हमें कॉमन लेना है, तो 3x क्या हो जाएगा कॉमन, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। क्यों, जब अंदर आएगा तो वापस 3x² वापस 9x आ जाएंगे हम। यहाँ क्या कॉमन लिया जाएगा, सोचिए, सिंपल है, यहाँ पर 3 कॉमन लिया जाएगा और x माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर में 0। जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 3 क्या है मेरा कॉमन है, कॉमन ले लिए। यहाँ क्या दिख रहा है 3x माइनस 3 बराबर में क्या हो गया 0। हमें दो चीज मिल गया, क्या क्या मिला हमें दो चीज में, क्या क्या मिला हमें दो चीज में, दो चीज हमें ये मिला कि जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को 0 के बराबर, यानी x माइनस 3 बराबर 0, तो मिलता है x बराबर 3, और जब इसे हम कंपेयर करते हैं 3x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3 यानी 3x बराबर, तो x बराबर क्या मिलता है 3/3, जब काटेंगे तो मिलेगा 1, यानी कि हमें क्या मिल गया, तो x बराबर मिल गया 1। अब ध्यान देने की बात ये है, ध्यान देने की बात ये है कि x बराबर 3 और x बराबर मिल गया 1। तो अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एट अ पॉइंट x बराबर 1, एट अ पॉइंट x बराबर 3, इस पर हमें अब चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम। चलिए चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम क्या है वैल्यू भाई, मैक्सिमम और मिनिमम का बात करते हैं तो हम इसे इधर ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं, किसके लिए लिखेंगे, एट अ पॉइंट x बराबर 1 पर, तो लिख लेते हैं इसमें क्या है, एट फर्स्ट में लेते हैं x बराबर 1, फर्स्ट में क्या लेते हैं एट x बराबर 1 ले लेते हैं, एट x बराबर 1, एट x बराबर 1 लिए तो क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए, हमें भाई वैल्यू पुट करना है। एट x बराबर 1 जब हम f डैश x बराबर 0 लेके निकाले तो आया, किससे पुट करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव यानी f डबल डैश x में। चलिए तो f डबल डैश x में पुट करेंगे तो क्या है 6x माइनस 12 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे f डबल डैश 1 यानी 6 इंटू 1 माइनस 12, तो क्या मिलता है 6 माइनस 12 यानी -6 जो कि 0 से लेस है। नेक्स्ट एट x बराबर 3 पर लेते हैं, तो f डबल डेरिवेटिव 3, तो क्या हो जाता है 6 गुने 3 माइनस 12 मतलब 18 माइनस 12 मिलता है 6 पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ा है। यानी यहाँ जो पॉइंट हो गया इसे क्या हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, अगर निगेटिव आया तो सीधे मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, और बोलिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव आता सीधे बोलिए मिनिमम वैल्यू। यहाँ लिखेंगे क्या फॉर मैक्सिमम वैल्यू, किसके लिए लिखेंगे एट x बराबर 1 पर, तो हम लिखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 3 के लिए। क्यों, क्योंकि जब यहाँ क्या आया मेरा -6 आया, 0 से लेस है, और यहाँ क्या है 0 से बड़ा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, तो लिखना है कि फंक्शन ऑफ x इज मैक्सिमम एट x बराबर 1, फंक्शन ऑफ x इज मैक्सिमम, लिखिए एंड फंक्शन ऑफ x इज मिनिमम एट x बराबर 3, ये हमें लिखना है, बताना होगा ना। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप, उसके बाद क्या करना है हमें, अब सीधे हमें फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिएगा, हो सके तो इसे 3 लिख लीजिएगा इक्वेशन, और इसे सेकेंड, इसे थर्ड इक्वेशन मान लीजिएगा। हमें क्या करना है, अब पॉइंट एट x बराबर 1 और x बराबर 3 को जो फंक्शन दिया है
वहां पर वैल्यू को हमको रख के चेक करना क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स चलिए रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स क्या है भाई, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अब जरा यहाँ रखिए तो 1 को क्या मिलता है एट पॉइंट x बराबर 1 पर, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, क्या हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 5, तो क्या मिल जाता है 9 प्लस 5 14, 1 15 और 15 माइनस 6 मीन्स क्या मिलता है 9, क्या मिला 9। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, एट एक्स बराबर 3 पर जाना है। जब यहां पहुंच गया तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर मतलब 27 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और 9, अरे 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9 और 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 हो गया। अब यहां पर देखिए 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 प्लस 5। ध्यान देने की बात यह है, ध्यान देने की बात यह है 27 प्लस 27 हो गया 54 और यहां प्लस में 54 हो गया, यहां माइनस में 54 है, टोटल इसको काट दीजिए आप, बच क्या गया 5। अब देखा जाए तो एट x बराबर 1 पर 9 मिल रहा है, एट x बराबर 3 पर 5 मिल रहा है, सीधी सी बात है, यानी लास्ट में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम है, लिखिए पहले मैक्सिमम वैल्यू इज 9 एट x बराबर 1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है इज 5 एट x बराबर 3। यही हुआ मेरा मैक्सिमम वैल्यू मिलता है 9 और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा 5। ये जो रहा ये मेरा रहा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या पूछता है हर साल पूछता है, ये हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमें कोशिश ये करना है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन जितना भी हो सॉल्व कर ले। प्रॉफिट में कौन रहेगा, आप लोग रहिएगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछता है। देखा जाए तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे देखा जाए तो 2024 में पूछा था सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर -8 किया, यहाँ पर +5 था 2023 में। तो देखिए तो 2024 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, दोनों सेम ही पूछा है, 2023 में ये आया भी है। और फिर देखा जाए तो ये VVI जो लगा है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है, एकदम ईजी है। 2020 और 24 दोनों में पूछा है ये, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा था 2024 में। उसके बाद देखा जाए तो 2019 और 16 में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछा था यहाँ पर एट इंटरवल जो था इन द इंटरवल 1 और 5। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, 2009 में पूछा था ये सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो बहुत ईजी है। 2010 में भी पूछा है, 2011 का है, 2012 का है,
2013 का है, 2017 का है, 2018 का है। लगातार हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का सिर्फ इतना ही काम है कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI उसे जाकर घर पर प्रैक्टिस करना, जितना ना हो सके, जितना हो सके उतना आप घर पर जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि आप ही प्रॉफिट में रहिएगा। इससे कंफर्म कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा। इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से इसमें आप ही क्या रहेगा, फायदा में रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहता है। तब आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही रहेगा। तब तक के लिए हम लेते हैं विराम। विराम नहीं लेते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।